Now we are going to elaborate the concept of sustainable development. We just discuss about the meaning of sustainable development. Now we are just going to see how world society has just taken this concept of sustainable development. For adopting the concept of sustainable development in June 1992, more than 100 heads of the state, मतलब 100 देशों से अधिक के राष्ट्राध्यक्ष वो मिलते हैं कहाँ? रियो डी जेनेरियो. कहाँ है ये? ब्राजील में. वहाँ मिलते हैं. It was the first international Earth Summit. You have to remember the period 1992, first international Earth Summit. The basic objective of that particular Earth Summit to just sustain, just prepare a plan for sustainable development that comes in the form of Agenda 21. Over here, it was held for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. पूरी दुनिया के लेवल पे कैसे हम डेवलपमेंट के इस प्रकार से डेवलपमेंट की प्रोसेस को आगे बढ़ाएं ताकि समाज का चहुमुखी विकास हो, समाज का प्रत्येक जो अंग है उसको इसका लाभ मिले. ऐसा नहीं हो कि रिसोर्सेज कंसंट्रेट हो जाए, उसका सबको लाभ न मिले. तो दिस वाज द मेजर इशू that was resulted in the Agenda 21. This Agenda 21 for 21st century. So Agenda 21 has been resulted for making 21st century beautiful, a happier era for the human society. There must not be any conflict. People should live in peace. And in keeping view this Agenda 21, the basic objective behind Agenda 21 to prepare a plan to have socio-economic development in judicious way, using resources not for getting the utilities of those resources for present generation as well as the future generation. So this is the basic objective, and keeping with this idea of Agenda 21, every nation has prepared their own Agenda 21, keeping their own needs according to their own country, own society. So the basic objective given by the Agenda 21 that was held in the Earth Summit, the first Earth Summit held in Brazil, Rio de Janeiro, और उसी के अकॉर्डिंग प्रत्येक देशों ने इसी एजेंडा 21 को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देशों ने अपने यहाँ एजेंडा 21 अपने देश की प्लानिंग के अनुसार बनाई ताकि वो अपने देश की प्रगति को विश्व की प्रगति के साथ मैच कर सके. तो ये डिटेल्स आपको अपने बुक्स में मिल जाएंगे, आप एक बार देख लेंगे. तो यहाँ याद रखना है एजेंडा 21, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे. अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस एजेंडा 21 के मेन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कि कैसे हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को और रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर हम अब बात करने वाले हैं और क्या क्या उसके अंदर मेथड शामिल होती हैं. नाउ द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एजेंडा 21 के मेन मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे. एजेंडा 21 के मेन ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल पूरे विश्व के लिए. और सेकेंड टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज जैसे ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, poverty and diseases by sharing responsibilities and through global cooperation. गौर कीजिएगा यहाँ लिखते हैं डैमेज, इन्वायरमेंटल डैमेज का poverty and diseases. ये वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बांटती हैं. कहीं बहुत गरीबी है, कहीं पर बहुत अमीरी है. तो ये क्या है, ग्लोबल पीस के लिए थ्रेट है. तो ये जो ऑब्जेक्टिव है वो उसी दिशा में है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा ग्लोबल पीस को हम इंश्योर कर सके. समाज में जो इतनी बड़ी खाइयां हैं अमीरी और गरीबी की, उसको हम बांट सके ताकि समाज में एकता का संचार हो, समाज में लोगों का स्तर, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं सबको पर्याप्त मिल सके. तभी वो विश्व में शांति के लिए उपयोगी हो पाएगा. अन्यथा ये विकास डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएगा और युद्ध महामारी के रूप में सामने आएगा. अब हम आगे पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग को. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रिसोर्स प्लानिंग. डू यू नो मीनिंग ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग इज समथिंग, अ काइंड ऑफ स्किल, अ प्रोसीजर through which we can do our work to achieve its objective. अगर हम कोई चीज प्लान्ड वे में करते हैं तो हम उसकी ऑब्जेक्टिविटी को पूरी कर
if you are wishing to go to spend your holiday at कश्मीर, तो कश्मीर में इन्वायरमेंट आप देखते हो वो कोल्ड इन्वायरमेंट है, तो उसके अनुसार आप अपने गर्म कपड़े लेते हो, जबकि हमारे यहाँ गर्म कपड़े की आवश्यकता नहीं होती। अब आप ट्रैवलिंग कैसे करोगे, किस चीज से आओगे, कैसे जाओगे, यू नीड टू प्लान दोस थिंग्स सो दैट योर जर्नी विल बी स्मूथ एंड यू एंजॉय। नहीं तो क्या होगा, सब कुछ गड़बड़ झाला होगा। तो यहाँ टर्म है रिसोर्स प्लानिंग, यानी प्लानिंग करना है किसके लिए, रिसोर्स के लिए। तो रिसोर्स की प्लानिंग का मतलब क्या है कि कैसे हम रिसोर्स की इफिशिएंट और जुडिशियस यूज कर सके सो दैट वो हमारे लिए बेहतर हो सके। देखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो एजेंडा 21 की हम बात कर रहे थे, उस एजेंडा 21 में ये प्लानिंग शामिल है, उसका इंटीग्रल पार्ट है। विदाउट resource planning, how we can utilize the resources to fulfill needs of present generation as well as keeping the resources for the future generation without harming the environment. So over here planning is required. जैसे आपको क्लास 10 की परीक्षा देनी है, बोर्ड देनी है, तो आपकी प्लानिंग आज से होनी चाहिए, and you have to just go through according to your plan so that you will get a very good marks in your examination. If there is lack of planning, you will not get your objective. So over here also, the planning of resources means resources should be used judiciously and it should be used for the purpose of development of society, and development should be sustainable in nature. So now what I have written, it is a technique or a skill of proper or judicious use of resources. Now the question is that why there is a need of resource planning. अब आप गौर कीजिए, why there is a need of resource planning. Over here, take one example. Every area in India or in the world are not having the same kind of resources. Resources are unevenly distributed. Take one example of India. The northern plains of India is rich in terms of its fertile soil. It is generally of